नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, वार्षिक परीक्षा के अंक स्टाफ लॉगिन पे फिल होना प्रारंभ हो चुके हैं। कक्षा अध्यापक स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करके वार्षिक परीक्षा के अंक प्रत्येक विषय के फिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा के अंकों का विभाजन किस तरीके से रहेगा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, वार्षिक परीक्षा के अंक स्टाफ लॉगिन पर फिल करने के लिए सबसे पहले हमें स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के पश्चात हमें इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे हमें 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के पश्चात अब हमें स्माइल 3.0 के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको दिखाई देगा स्माइल असेसमेंट। स्माइल असेसमेंट के ऊपर क्लिक करें। स्माइल असेसमेंट के ऊपर क्लिक करने के पश्चात सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा स्माइल असेसमेंट मार्क्स एंट्री 2021-22। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बढ़ने के लिए विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 और यदि विद्यार्थी मेडिकल पर है तो -2 प्रविष्ट करना होगा। इसके पश्चात आपको सेशन वर्ष दिखाई देगा, कक्षा दिखाई देगी, क्लास। यहाँ पे क्लिक करके जिस कक्षा के अंक आपको फिल करने हैं, जिस कक्षा के आप कक्षा अध्यापक है वह कक्षा आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उस कक्षा का चयन करें। नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें। विषय के अंक फिल न करके एक विषय के अंक फिल करना चाहते हैं, हिंदी कंपल्सरी, इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, अदर सब्जेक्ट, तो सभी विषयों के अंक फिल करना चाहते हैं तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। इसके पश्चात सेलेक्ट स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करें। एग्जाम असेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें यदि फर्स्ट स्ट्रीम के एग्जाम फिल हमारे द्वारा फर्स्ट स्ट्रीम प्रथम परख के एग्जाम सेलेक्ट एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्ट्रीम एग्जाम, सेकंड स्ट्रीम एग्जाम, हाफ ईयर, एनुअल एग्जाम। तो हमें एनुअल एग्जाम के मार्क्स फिल करने हैं तो एनुअल एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके पश्चात शो बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसे नीचे स्क्रॉलर करेंगे। नीचे स्क्रॉलर करने के पश्चात SR नंबर दिखाई देगा, स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, HFF मार्क्स, पोर्टफोलियो मार्क्स हिंदी के, रिटर्न मार्क्स से जो भी रिटर्न एग्जाम वार्षिक आयोजित किए गए हैं उसके अंक यहाँ पे फिल करने होंगे। इसी तरीके से इंग्लिश के सब्जेक्ट यहाँ पे ओपनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट स्टेप में हमें फिल करने होंगे सब्जेक्ट सेकंड में हिंदी लिटरेचर है, जो भी ओपनल सब्जेक्ट है आपके, जो भी ओपनल सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट थर्ड में यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर है या हिस्ट्री है, जो भी थर्ड सब्जेक्ट के रूप में विद्यार्थी का सब्जेक्ट होगा वह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको इधर स्क्रॉलर करना है। यहाँ पे आपको यदि आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की वोकेशनल सब्जेक्ट भी हैं तो यहाँ पे आपको वोकेशनल सब्जेक्ट के अंक फिल कर देने हैं। अतिरिक्त विषयों के अंतर्गत आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, जीवन कौशल। इसके अतिरिक्त कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा है तो जीवन कौशल, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की ग्रेड हमें फिल करनी होंगी। कुल प्राप्त 100 अंकों में से, वार्षिक तक के कुल प्राप्त 100 अंक है उनमें से हमें ग्रेड फिल करनी है। इसी तरीके से आजादी के बाद की स्वर्णिम भारत के अंक हमें यहाँ पे फिल करने होंगे। स्टूडेंट के हमें अंक फिल करते हुए इसे नीचे स्क्रॉलर करेंगे। नीचे स्क्रॉलर करने के पश्चात आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेव का ऑप्शन, सेव ऑल के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इस तरीके से कक्षा अध्यापक के द्वारा सभी विषयों के एक साथ या प्रत्येक अलग अलग विषयों के भी हम अंक फिल कर सकते हैं। अब हम चर्चा करें वार्षिक परीक्षा के अंकों का विभाजन किस तरीके से किया गया है। पोर्टफोलियो के कितने अंक होंगे, रिटर्न एग्जाम के क्या अंक रहेंगे, 1 से 4 के अतिरिक्त 6 और 7 के क्या पैटर्न रहेगा, कक्षा 9 का क्या पैटर्न रहेगा, कक्षा 11 का क्या पैटर्न रहेगा, उन सभी के बारे में हम चर्चा करें। 2021-22 के लिए कक्षावार परीक्षा पैटर्न निम्नानुसार रहेगा। सबसे पहले हम चर्चा करें कक्षा 1 और 2 के लिए क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा। तो कक्षा 1 और 2 के लिए 50% पहचान आधारित प्रश्न टेस्ट आयोजित किया जाएगा, पेन पेपर टेस्ट। इसके अतिरिक्त 20% तक 20 अंक होंगे पोर्टफोलियो के और 30% मौखिक अंक 30 अंक होंगे। यहाँ पे मौखिक के होंगे तो कक्षा 1 और 2 के लिए यहाँ पे 50, 20 + 30 रहेगा। इसी तरीके से कक्षा 3 और 4 के लिए 50 प्रतिशत अंक होंगे जो कि रिटर्न एग्जाम के होंगे। 20 अंक होंगे आंतरिक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित है और 30% मौखिक परीक्षा के अंक रहेंगे। तो यहाँ पे भी जो कक्षा 3 और 4 के भी अंकों का पैटर्न रहेगा 50, 20 और 30 अंकों का पैटर्न रहेगा। इसी तरीके से आगे हम चर्चा करें कक्षा 6 और 7 के लिए क्या पैटर्न रहेगा। तो कक्षा 6 और 7 के लिए 70% लिखित अंक होंगे, 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित रहेंगे और 10% मौखिक के अंक रहेंगे। तो यहाँ पे आपको पैटर्न रहेगा अंकों का 70 रिटर्न एग्जाम के, 20 अंक होंगे जो कि आप
आपके पोर्टफोलियो के होंगे और 10 अंक मौखिक के होंगे। तो 70, 20 और 10, 6 और 7 के लिए 70, 20 और 10 अंक रहेंगे। इसी तरीके से आगे हम चर्चा करें कक्षा 9 के लिए, तो 80% लिखित परीक्षा के अंक होंगे और 20% आंतरिक मूल्यांकन में वर्कशीट पोर्टफोलियो प्लस क्यूज आधारित होंगे। यहाँ पे जो कक्षा 9 के लिए 80 प्लस 20 अंक रहेंगे, पोर्टफोलियो के 20 अंक और 80 अंक रहेंगे यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के। आगे हम चर्चा करें कक्षा 11 के लिए। कक्षा 11 गैर प्रायोगिक विषय नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 80% लिखित आधारित रहेंगे और 20% आंतरिक मूल्यांकन वर्कशीट पोर्टफोलियो आधारित रहेंगे। तो जिन विषयों में गैर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वह विषय, तो वहां पे अंकों का बाहर 80 प्लस 20 रहेगा, 80 रिटर्न एग्जाम के और 20 रहेंगे यहाँ पे पोर्टफोलियो वर्कशीट आधारित रहेंगे। प्रायोगिक विषय से संबंधित हम चर्चा करें तो प्रायोगिक विषयों में आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त 20% अंकों का होगा। यहाँ पे यथार्थ जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल इत्यादि विषयों के लिए प्रायोगिक परीक्षा 30 अंकों की आयोजित होगी। सैद्धांतिक परीक्षा 70 अंकों की आयोजित होगी। इसे 80% लिखित परीक्षा आधारित 56 अंक लिखित रिटर्न एग्जाम के होंगे और 20% आंतरिक मूल्यांकन 14 अंक होंगे जो कि वर्कशीट पोर्टफोलियो के होंगे। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल विषय है उनके लिए 30 अंक होंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 56 अंक होंगे, रिटर्न एग्जाम के इसी तरीके से 14 अंक होंगे, पोर्टफोलियो और क्विज के होंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रायोगिक विषय है उनके लिए प्रायोगिक परीक्षा जिन विषयों के लिए 70 अंक की आयोजित होती है, तो वहाँ पे सैद्धांतिक परीक्षा 30 अंकों की होगी। अब 30 अंकों का 80% हमें 24 अंक तो होंगे लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम के और 20% आंतरिक मूल्यांकन के 6 अंकों का होगा आंतरिक मूल्यांकन। तो अन्य प्रायोगिक विषयों के लिए अंक बार इस तरीके से रहेंगे। 17 अंक होंगे जो कि प्रायोगिक विषय के, 24 अंक रिटर्न एग्जाम के होंगे और 6 अंक होंगे जो कि यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन और पोर्टफोलियो आधारित होंगे। जो अतिरिक्त विषय यथा कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा तक के कुल 100 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर हमें ग्रेड प्रदान करनी होगी। A+ से D तक ग्रेड प्रदान करनी है। प्राप्तांकों का प्रतिशत इस प्रकार रहेगा, 0 से 40% है विद्यार्थी को डी ग्रेड प्रदान की जाएगी, 41 से 60% है तो विद्यार्थी को सी ग्रेड प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से विद्यार्थी के प्राप्तांक 61 से 75% है तो बी ग्रेड प्रदान करनी है, और 76 से 90 तक है तो ए ग्रेड प्रदान करनी है, और 91 से 100 तक A+ ग्रेड प्रदान करनी है। यदि कोई विद्यार्थी इन विषयों के अंतर्गत यह परीक्षाएं नहीं दे पाता है, अनुपस्थित रहता है, तो विद्यार्थी को डी श्रेणी के अंतर्गत मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। अन्य विषयों की परीक्षा दे रहा है विद्यार्थी और इन विषयों की परीक्षा नहीं दे रहा है तो विद्यार्थी को डी श्रेणी के अंतर्गत मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। तो जो अतिरिक्त विषय है कक्षा 11th के अंतर्गत आजादी के बाद का और जीवन कौशल से संबंधित, तो जीवन कौशल से संबंधित हमें यहाँ से ग्रेड प्रदान करनी होगी और आजादी के बाद की स्वर्णिम भारत के हमें अंक प्रदान करने होंगे। तो साथियों इस तरीके से कक्षा 9th के लिए, कक्षा 6 और 7 के लिए अतिरिक्त विषयों के भी हमें अंक फिल करने होंगे।